दिल्ली एनसीआर के अलावा कई राज्यों में हम जानते हैं कि वायु प्रदूषण जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इस सब को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है। एनजीटी ने कहा है कि जिन राज्यों में एयर क्वालिटी खराब या खतरनाक स्तर पर है वहां भी पटाखों को चलाने पर बैन होगा। हम जानते हैं कि दिल्ली में सरकार ने पहले ये फैसला ले लिया है कि 30 नवंबर तक पटाखे नहीं चलाए जाएंगे और ग्रीन पटाखों पर भी बैन लगा दिया है दिल्ली सरकार ने। लेकिन अब एनजीटी का यहां पर कहना है कि जिन राज्यों में एयर क्वालिटी खराब है या खतरनाक स्तर पर है वहां पर भी पटाखों को चलाने पर बैन होगा और ये जो फैसला है ये आज से ही लागू हो जाएगा और 30 नवंबर तक ये लागू रहेगा। इसके अलावा ये भी कहा है एनजीटी की तरफ से कि जिन शहरों में प्रदूषण का स्तर कम है वहां पर इजाजत दी जा सकती है। हम जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला से। सौरभ, क्या कुछ कहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने? देखिए अदिति, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि दिल्ली ने तो पहले से ही बैन लगा दिया था पटाखों पर। वो भी उनसे एनजीटी ने पूछा था कि आप बैन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। दिल्ली ने एक दिन का टाइम मांगा था और उस दिन मीटिंग करके उन्होंने पूरे दिल्ली भर में पटाखे पर बैन लगा दिया था। इसके अलावा एनजीटी ने अदिति हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमाम राज्यों से पूछा था कि एयर क्वालिटी खराब है और कोरोना के समय में प्रदूषण से कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं, जिस पर तमाम राज्यों ने जवाब दिया था। वेस्ट बंगाल ने बताया कि उन्होंने पटाखों की बिक्री और जलाने पर बैन लगा दिया है, उड़ीसा ने लगा दिया है, सिक्किम ने लगा दिया है और जिसके बाद अपना जो ऑर्डर था एनजीटी ने पिछले हफ्ते सुरक्षित रख लिया था और आज सुबह ही ये ऑर्डर सुनाया गया है। देखिए अदिति, दिल्ली में तो पटाखे बैन हो गए थे पहले ही, लेकिन हरियाणा ने यू टर्न लिया था। हरियाणा ने पहले बैन किया था लेकिन फिर बोला था कि नहीं, अभी 2 घंटे शाम को जलाए जा सकते हैं, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। लेकिन अब जो दिल्ली से जुड़े हुए शहर हैं हरियाणा के, जैसे कि गुरुग्राम, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, इन सब जगह पूरी तरीके से बैन रहेगा क्योंकि जो ऑर्डर है दीदी वो दिल्ली और एनसीआर के लिए है। और दिल्ली और ने तो पूरी तरीके पहले से ही बैन है। उत्तर प्रदेश ने बैन नहीं किए थे पटाखे, तब उत्तर प्रदेश के भी 5 शहर गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, हरियाणा में फरीदाबाद, झज्जर, तो ये तमाम ये शहर होंगे जहां पर बिल्कुल पूरी तरीके से पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाने पर बैन रहेगा। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन शहरों में एयर क्वालिटी मॉडरेट है यानी ठीक है, वहां पर पटाखे जलाने की सिर्फ 2 घंटे के लिए अनुमति दी जाएगी, यानी वो भी शाम को रात में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और वो भी सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी जाएगी। 30 नवंबर तक ये बैन जारी रहेगा और 30 नवंबर को वापस इस पर कोर्ट पुनर्विचार करेगा कि जैसे आगे क्रिसमस आने वाला है, गुरु पूरब आने वाला है, क्रिसमस में भी रात में उन्होंने 2 घंटे जलाने की इजाजत दी है, तो उस पर फिर वापस से विचार किया जाएगा। और सख्त निर्देश दिए हैं उन एजेंसीज को आदिति जिनको ये बैन का पालन कराना है। ऐसा नहीं है कि बैन कर दिया गया और लोग फिर भी पटाखे पुराने पिछले साल के रखे हुए हैं। यही मैं यहाँ पर आपसे जानना चाह रही थी, जब आपने उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों का जिक्र किया, आप कह रहे हैं कि जिन शहरों में प्रदूषण ज्यादा है, तो आज से अगर ये बैन लागू होना है और 30 नवंबर तक ये रहना है, दिवाली आने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो राज्यों के लिए इतना आसान नहीं होगा कि आसानी से इन अलग अलग शहरों में पता करके कि एयर क्वालिटी कितनी है और उसको लागू करना कि यहाँ पर बैन होगा और यहाँ पर बैन नहीं होगा, ये अपने आप में इतना आसान नहीं होगा। देखिए रोज तमाम इस समय टेक्नोलॉजी है, रोज हर घंटे एयर क्वालिटी क्या है कि शहर की वो पता चल जाता है और इसीलिए ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी प्रदेश के ये मेक श्योर करें कि ऑर्डर लागू होता है। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो समझाना चाहेंगे अपने दर्शकों को आदिति। जैसे मान लीजिए एनसीआर में तो बैन कर दिया है, लेकिन एक शहर है यूपी का कानपुर, जहां पर एयर क्वालिटी आज भी 450 से ज्यादा है, तो वहां पर भी ये पटाखे बैन होंगे क्योंकि ये पुअर कैटेगरी के ऊपर है। तो ये जो फैसला है ये एनजीटी ने बोला है कि जो राज्य की चीफ सेक्रेटरी हैं और डीजीपी हैं वो तय करें, क्योंकि लगातार जिन शहरों में एयर क्वालिटी पुअर से ज्यादा खराब है वहां पर ये पटाखे बैन होने चाहिए। तो हर घंटे आपको डेटा मिलता है और एक ऑर्डर जारी करना है और देखिए इसको लागू पुलिस को करवाना होगा आदतों। तो अगर ऐसा नहीं है कि भाई कोर्ट ने बैन कर दिया है लेकिन लोग जला रहे हैं और जो अथॉरिटीज हैं वो कोई एक्शन नहीं ले रही हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जो पूरा बैन है उसका जो उद्देश्य है वो डिफीट हो जाता है, पर्पस डिफीट हो जाता है। तो ऐसे में अब राज्यों की भी जिम्मेदारी बनती है अदिति कि वो किस तरीके से उन शहरों में जहां पर पुअर से खराब कैटेगरी है एयर क्वालिटी की, वहां पर वो बैन लगाएं। लेकिन फिलहाल बड़ा फैसला है कि लगभग दिल्ली से जुड़े हुए 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में पटाखों की बिक्री और पटाखों को जलाने पर पूरी तरीके से रोक रहेगी 30 नवंबर तक, और ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति सिर्फ उन शहरों में होगी जहां पर जो एयर क्वालिटी है वो मॉडरेट रहेगी और वो भी 2 घंटे के लिए इजाजत एनजीटी ने दी है।
अदिति। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला आया है पटाखों को लेकर।